लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। कोटा, देहरादून और प्रयागराज के बाद अब पुणे में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम। बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं पर फिर घेरा सरकार को। चीनी की बढ़ती कीमतों पर घिरी केंद्र सरकार। खड़गे ने पूछे 3 सवाल। एथेनॉल नीति की समीक्षा की मांग। और जयपुर के बगरू में विवादित सरकारी स्कूल दूसरी इमारत में शिफ्ट। दीपके ने दी जयपुर पहुंचने की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया। इससे पहले उन्होंने कोटा में 17 जून, देहरादून में 17 जुलाई और प्रयागराज में 8 अगस्त को ये कार्यक्रम किया था। आज भी उन्होंने पेपर लीक और देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े मुद्दे उठाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल हुईं। राहुल गांधी ने शिक्षा, सुरक्षा, बराबरी, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर से जुड़े मुद्दों पर छात्राओं की बात सुनी और उनसे सीधी बात की। Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset. उनकी यात्रा से पहले कल रात COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल परिसर में विद्यार्थी परिषद और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस मामले में विद्यार्थी परिषद के एक छात्र से मारपीट को लेकर 6 नामजद लोगों और करीब 50 से 60 NSUI और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम ने कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं के साथ बातचीत है। बीजेपी एक साधारण बातचीत से क्यों डरती है? 100% पक्का। ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये एक इंटरैक्शन है यूथ से। तो सिंपल इंटरैक्शन से क्यों डरती है बीजेपी? ये तो उन्होंने उसका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, ये गलत है। 30,000 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड, 30,000। तो 30,000 का आंकड़ा क्या हुआ? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आज पूरे देश में छात्रों और नौजवानों में आक्रोश है। शुरुआत में ये हवा होती है, लेकिन धीरे धीरे तूफान बन जाती है और अब इस तूफान की आहट पुणे में सुनाई दे रही है। ना केवल पुणे में, ना केवल महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक गुस्सा है और वो गुस्सा नौजवानों का गुस्सा है। और इतिहास साक्षी है, जब भी किसी भी देश का, समाज का जवान गुस्से में आता है, नौजवान गुस्से में आता है, तो उस देश में फिर बदलाव आता है। ये हवा शुरू में तो हवा कहलाती है, फिर ये तूफान बनता है और उस तूफान की आहट, उस तूफान की आवाज पुणे में बहुत स्पष्ट तौर पे सुनाई दे रही है। पुणे में मीडिया से बातचीत में पवन खेड़ा ने महिला आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को महिलाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन नीति बनाने के समय महिलाओं को नजरअंदाज किया जाता है। विकसित भारत विकसित कैसे होगा जब देश की 50% आ रहा है? तो कभी आपने नहीं सुना होगा उसके चरित्र पे कोई बात हो रही हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि उसके कपड़ों पे, उसके पहनावे पे कोई टिप्पणी हो रही हो। एक महिला 15-16 साल की, 17 साल की, 18 साल की बच्ची अगर आंदोलन कर रही है, नारे लगा रही है, तो सत्ता में बैठे पुरुषों का अहंकार को चोट लग जाती है। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि देश में चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों पहुंच गया? 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी क्यों हो गई? और जब सरकार विदेश से 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात कर रही है, तो E20 के लिए गन्ने और अनाज से एथेनॉल बनाने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही?
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल किया कि मुनाफे के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है और मुनाफे के लिए ही चीनी महंगी की जा रही है। इस पूरी नीति का बोझ आखिर आम जनता क्यों उठाए? दिल्ली लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें, या जो टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त तैयारी के पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का फैसला किया गया, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी के बजाय एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने से चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई है और कीमतों में तेजी आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि इस फैसले से आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और सरकार को जनता की परेशानी पर जवाब देना चाहिए। जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूल के निरीक्षण विवाद के 24 घंटे बाद शनिवार सुबह स्कूल को करीब 50 मीटर दूर दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले ग्रामीणों और सीजेपी की ओर से शिवदासपुरा थाने में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले से राजस्थान के सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति सामने आएगी। देखिए, कल जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से मारपीट और हिंसा की वहाँ पर घटना हुई, बाहर के गुंडे बुलाए गए थे। हमने ऑलरेडी सभी लोगों की तस्वीरें आज ट्विटर पे भी शेयर की हैं। वो सभी लोग कल रात को कैलाश वर्मा, जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं, उनके साथ बैठे हुए भी थे। वही लोगों ने सुबह गुंडागर्दी की और रात को कैलाश वर्मा के साथ बैठे थे। तो बहुत साफ होता है कि एक बहुत कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड अटैक था, और जिस तरह के पत्थर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उससे भी साफ होता है कि वो लोग जान से मारने के लिए भी कल तैयार थे। जिस तरह से कल पुलिस पूरी तरह मौके से नदारद रही, उनके साथ हमारे लगातार कम्युनिकेशन हो रहे थे, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ के लोकल एसएचओ ने हाथ खड़े करके बोला कि तुम्हारा मैटर है, मैं नहीं कुछ करूँगा। और जैसे ही हम गांव से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे 2 पुलिस की गाड़ी अंदर जाती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता पे शक होता है। और राजस्थान पुलिस के लिए अब पूरी देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि राजस्थान पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जाँच करता है या नहीं करता। दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए साहिल लोचव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। प्रयागराज में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि साहिल लोचवा एक युवा हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान उनका शरीर पैलेट से छलनी हो गया। ये सिर्फ एक छात्र का मामला नहीं है, बल्कि देश भर के युवाओं की आवाज से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कल बीजेपी के नेता कह रहे थे कि राहुल गांधी अराजकता कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो ऐसे नेताओं को कैसा महसूस हो रहा होगा। कर्नाटक में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी ने धरने पर बैठकर ये दिखाया है कि देश के युवाओं से कथित तौर पर झूठ बोला जा रहा था और संसद में भी इस मामले को लेकर गलत बयान दिए गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि संविधान हर नागरिक को धरना और प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, लेकिन किसी एक मुद्दे का इस्तेमाल दूसरे महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान भटकाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस समय वंदे मातरम को लेकर उठ रहे सवालों से घिरा हुआ है। गुजरात के भावनगर जिले में नकली शराब दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि 3 पीड़ित अभी भी गंभीर हालत में हैं। पीड़ितों में से एक हार्दिक किलजी की शुक्रवार रात मृत्यु हो गई। जिला प्रशासन ने बताया कि शहर के सिविल अस्पताल और 6 निजी अस्पतालों में अभी भी इलाज करा रहे 17 मरीजों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। 17 को छुट्टी दे दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों ने मेथनॉल की जहरीली मात्रा वाली शराब का सेवन किया था। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।